आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 5 के गणित के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। इसका नाम है संख्याओं का मेला। संख्याओं का मेला पढ़ने से पहले हमको यह जानना आवश्यक है कि संख्याएं क्या होती हैं। तो हम लोग जानेंगे गणित में कुल 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर कोई संख्या बनती है। ये 10 अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही 10 अंकों से मिलकर कोई संख्या बनती है। 955 इन ये 3 अंकों से मिलकर बनी हुई। इसमें 9 है, 5 है, 5 है और ये तीनों अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं 955। 745 इसमें 3 अंक हैं 7, 4, 5 और ये तीनों अंक मिलाकर एक संख्या बनाती है 745। तो हमें यह स्पष्ट हुआ कि संख्या तो कितनी भी हो सकती है लेकिन अंक सिर्फ 10 है। और हम अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अध्याय 1 के, क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? देखिए 3 अंकों की संख्या बनानी है, इसमें 3 अंक भी दिए गए हैं। तो 3, 4 और 5 से मिलकर संख्या बनानी है। तो देखिए पहले हम एक तो बना चुका है पहले से ही 345, तो हम दूसरा बनाएंगे। इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 5 और सैकड़े के स्थान पर 3 रख के 354 एक ये संख्या हुई। फिर दूसरी संख्या हुई कि हम सैकड़े के स्थान पर 5, इकाई के स्थान पर 4 और दहाई के स्थान पर 3 रख दें। फिर हो सकती है कि सैकड़े के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 4 और इकाई के स्थान पर 3 रखें। फिर एक संख्या हो सकती है कि इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 5 और सैकड़े के स्थान पर 3 रखें। और एक संख्या होती है कि इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 3 और सैकड़े के स्थान पर 5 रखें। अब अब हम देखेंगे कि इनसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं बन गई हैं। इन 6 के अलावे इनसे मिलकर कोई भी संख्या नहीं बन पाएंगी। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इनमें से बड़ी संख्या देखने के लिए हम देखेंगे इसके सैकड़े का अंक। तो सब जिसके सैकड़े का अंक बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो देखिए ये 5 है, इसके सैकड़े का स्थान पर, इसके सैकड़े के स्थान पर 3 है, इसके सैकड़े के स्थान पर 4 है, इसके सैकड़े के स्थान पर 4 है, इसके सैकड़े का, तो ये सब तो छोटी संख्या है। बड़ी संख्या इन्हीं में से हो सकती है। तो इनके सैकड़े का स्थान तो बराबर है। जब सैकड़े का स्थान बराबर है तो हम देखेंगे कि दहाई का अंक किसका बड़ा है। इसके दहाई के स्थान पर 3 है और इसके दहाई के स्थान पर 4 है, मतलब ये संख्या बड़ी है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 543। अब पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे हमने बड़ी संख्या प्राप्त किया वैसे ही हम छोटी संख्या भी प्राप्त करेंगे। तो इनके पहले सैकड़े का स्थान भी चेक करेंगे। तो सैकड़े का स्थान पे देखेंगे कि इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो अब सबसे छोटी संख्या इन दोनों में ही से ही कोई होगी। तो इनके सैकड़े का स्थान तो एक ही जैसा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि दहाई के स्थान पर, इसके दहाई के स्थान पर 4 है, इसके दहाई के स्थान पर 5 है, तो मतलब ये संख्या इससे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 345। संख्याओं में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया? तो हम देखेंगे बड़ी संख्या पहचानने के लिए हम सैकड़े के अंक को देखेंगे। जिसके सैकड़े का अंक बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी एवं जिसके सैकड़े का अंक छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी। अगर सैकड़े का अंक समान हो तो हम दहाई का अंक, अगर दहाई का अंक भी समान हो तो हम इस इकाई का अंक देख के संख्या का बड़ा एवं छोटा होना पता करेंगे। फिर आगे सबसे बड़ी संख्या पर गोलेकार तथा सबसे छोटी संख्या पर डब्बे जैसा घेरा लगा है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 97 है। तो 97 पर गोले का निशान और सबसे छोटी संख्या 87 है। तो 87 पे इस प्रकार डब्बे का निशान लगाएंगे। इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 110 है। तो 110 पे गोले का निशान लगाएंगे। और सबसे छोटी संख्या इधर 11 है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 का महत्व नहीं रहता। अगर ये 0 संख्या के बाद रहता तो इसका कोई वैल्यू होता। अगर ये संख्या के आगे है तो 0 नहीं है, तो ये संख्या क्या है? सिर्फ 11 है। तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो इस पर डब्बे का निशान लगाएंगे।
अब इनमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 645 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 456। तो 456 पे गोले का निशान। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या सैकड़े का अंक इसका सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या ये है, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 709। फिर इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 44, तो इस पर गोले का निशान, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 24, तो उस पर डब्बे का निशान। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। तो देखेंगे कि सैकड़े, यहाँ सैकड़ा है, दहाई है और इकाई है। तो देखेंगे सैकड़े में कितने गोले बने हुए हैं। तो सैकड़े में गोले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सैकड़े में कितने गोले हैं? तो 5। तो सैकड़े के स्थान पर क्या लिख देंगे? 5। फिर दहाई में कितने गोले हैं? 1 2। तो दहाई के स्थान यहाँ लिखा हुआ है, तो दहाई पे क्या लिखेंगे? 2। और इकाई पे कितना गोला है? 1। इकाई पे क्या लिखेंगे? 1। और इन सबको मिलाकर क्या लिख देंगे? 521। फिर आगे सैकड़े में कितने गोले हैं, इसको काउंट कर। 1 2 3 4 5 6 7। तो सैकड़े के स्थान पर 7। दहाई पे कितने गोले हैं? 1 2 3 4 5 6। तो दहाई के स्थान पर 6। और इकाई के स्थान पर कितने गोले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इकाई के स्थान पर 9। कुल मिला के ये क्या हो गए? 769। तो ये हुआ हमारा दूसरा सवाल खत्म।